नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में झूठी शिकायत करने वालों पर मानहानि का दावा। लवकुशनगर ग्राम पंचायत बलकोरा में सरपंच सचिव रोजगार सहायक उपेंद्री का कहना है कि हम लोगों के द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य कराए गए हैं। हमारे विरुद्ध जो शिकायतें की गई हैं वह झूठी एवं निराधार हैं। विधिवत ग्राम सभा का आयोजन कर जनपद से स्वीकृत कार्य कराए गए हैं। सभी कार्यों का विधिवत मूल्यांकन भी कराया गया है। सभी कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जनपद सीईओ द्वारा जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत बलकोरा के सदस्य हरिओम वाजपेयी, डालचंद यादव व इनके सहयोगियों परिवार के द्वारा काफी लंबे समय से शासन की भूमि पर विशाल यादव, डालचंद यादव, शिवनारायण यादव और जियालाल बसोर अवैध रूप से कब्जा जमाए हैं, जिसकी शिकायत सरपंच ब्रह्म नारायण शुक्ला द्वारा तहसीलदार चंदला से की गई थी। और दशरथ यादव ने प्राथमिक पाठशाला अहिरीन पुरवा अतिरिक्त कक्ष में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। सरपंच ब्रह्म नारायण शुक्ला ने इस प्रतिनिधि को बताया कि इन लोगों पर कठोर कार्रवाई होना नितांत आवश्यक है। इन लोगों के द्वारा जो मुझे मानसिक आर्थिक पीड़ा पहुंचाई गई है, उसके संबंध में मैं अतिशीघ्र माननीय न्यायालय में मानहानि का दावा पेश करूंगा। जिला छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू के साथ सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। इन लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, जो ये लोग वो कर रहे हैं, आपके विरोध में खड़े हैं सब? हाँ, इनके ऊपर इनने एक पुलिस पार्टी के ऊपर सामूहिक रूप से ही सभी लोगों ने हमला किया था और इनके ऊपर 353 और तमाम धाराओं पे लवकुशनगर थाने में मुकदमा कायम हुआ था, जो आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनका इस तरह से षड्यंत्र रचते रहते हैं। मैं स्वयं डरा हुआ हूँ इनसे कि इस तरह के आपराधिक गुंडा तत्व के व्यक्ति हैं और पूरे विकास कार्य ग्राम पंचायत में नहीं करने देते हैं। मैं बड़ा आहत हूँ इस बात को लेकर के, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत दुखी हूँ कि जो झूठे आरोप इस तरह से मिथ्या लगाए गए हैं, मेरी छप करने का प्रयास किया जा रहा है और वहाँ के जन कल्याण काम में व्यवधान उत्पन्न किए हुए हैं। तो आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मैं इनके खिलाफ मानहानि का दावा कोर्ट में अतिशीघ्र करूँगा और इनके विरुद्ध कार्रवाई करवाऊँगा। अच्छा, ये दशरथ यादव नाम का जो व्यक्ति है, इसने अतिरिक्त कक्ष में वहाँ बताते हैं कि स्कूल में कब्जा करके रखा है। बिल्कुल, अहिरनपुरवा में प्राथमिक पाठशाला है, वहाँ अतिरिक्त कक्ष है, उसमें दशरथ यादव कब्जा किए हुए हैं। तो दशरथ यादव से कई बार अनुरोध किया गया कि आप एक स्कूल का एक कमरा छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर स्व सहायता समूह वाले परेशान हैं। खाना बनाने के लिए कक्ष की आवश्यकता है, इसलिए कृपया आप यहाँ से स्कूल खाली कर दें। लेकिन उसने खाली नहीं किया। बार बार कहने पर शासन को भी जानकारी दी, तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब आए, पंचनामा बना, उनने भी उसको कहा, लेकिन वो नहीं माना और लड़ने को आमादा हो गए। रामबाई सोनी के नाम पे कोई खेत तालाब है क्या? रामबाई सोनी के नाम कोई खेत तालाब न स्वीकृत हुआ है, न एक पैसे का आहरण हुआ है। ये पूर्णतः मिथ्या आरोप लगाया गया है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। चलिए, ठीक। प्रधान जी, आपके खिलाफ में कुछ लोग बहुत शिकायतें करते फिर रहे हैं, उन शिकायतों में कितनी सत्यता है? इनकी शिकायतों में कोई सत्यता नहीं है। शिकायतें बिल्कुल निराधार हैं और अनावश्यक ये षड्यंत्र रचे हुए हैं। क्योंकि जिन लोगों ने शिकायत की है, डालचंद यादव, जियालाल बसोर, जितने लोग हैं शिकायतकर्ता, हरिओम वाजपेयी, इनके द्वारा ग्राम पंचायत बलकौरा के अंतर्गत शासकीय भूमियों पर काफ़ी अरसे से कब्जा किए हुए हैं। इसकी गौशाला के लिए, चूँकि शासन की एक मंशा थी कि गौशाला का निर्माण कराया जाए, बाग लगवाए जाएं, इस कारण से उस ज़मीन को खाली कराने के लिए मैंने इनसे अनुरोध किया था। और जैसे ही मैंने खाली कराने के लिए कहा, तो ये मेरे विद्रोह में मेरे खिलाफ उतर आए और अनावश्यक षड्यंत्र रच के झूठी शिकायतें करने लगे। क्या ये कुछ तालाब शासकीय ज़मीन में खोदे हैं क्या? कोई भी शासकीय ज़मीन पे तालाब नहीं खोदे गए हैं। उनने विधिवत कागज़ दिए हैं, विधिवत उसकी कार्रवाई TS जारी की गई हैं पंचायत की ग्राम सभा में, और विधिवत कार्रवाई की गई है। कोई भी शासकीय भूमि पे कोई तालाब नहीं खोदे गए हैं। ये पूर्णतः इनके आरोप निराधार हैं। चलो, ठीक। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कपिल सोनी। आपके नाम से ग्राम बलकौरा में, ग्राम में ही खेत तालाब है क्या? जी है। वो आप ही की ज़मीन में है कि शासकीय ज़मीन में जी है? हमारी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है हमारी। हाँ। ये कुछ लोग जो है आपकी यहाँ शिकायत कर रहे हैं, दालचंद वगैरह हो गए, हरिओम हो गए और दशरथ यादव हो गए, काफ़ी लोग थे। इन लोगों ने शिकायत की है कि
आपने सरकारी ज़मीन में तालाब बनवाया है। ये सर झूठी फंसाया जा रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इन लोगों ने खुद ही सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, इसलिए ये हमारे उसमें कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। इनने कहाँ की ज़मीन पर कब्जा करके रखा है? ये क्या नाम से है, चरईपुर टानगा में है, और ये हरिओम वाजपेयी जी यहाँ पर कर रखी है, ये बलकौरा में, और ये दशरथ यादव हैं, ये आंगनवाड़ी ये स्कूल में कर रखा है कब्जा अतिरिक्त कक्ष पर। अच्छा, इसीलिए ये आपका विरोध कर रहे जी। हैं। और ये रामबाई के नाम पे कोई खेत तालाब है क्या? रामबाई सोनी के नाम पर कोई खेत तालाब स्वीकृत नहीं है। हाँ। तो ये सरपंच जी ने आपका जबरदस्ती तालाब बनाया था कि आप खुद कागज लेके गए? हमने स्वयं ही कागज दिए थे, हमने स्वयं ही स्वीकृत कराया था। आप खुद गए थे कागज हम लेके? स्वयं गए थे। सरपंच के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं सर। मतलब उनका कार्यकाल ये 5 साल का कैसा है? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, और किसी के उसमें कार्यकाल में इतना वो विकास नहीं हुआ है जितना शुक्ला जी के कार्यकाल में विकास हुआ है। धन्यवाद। क्या नाम है? राम सिंह यादव। राम सिंह जी, आपके नाम पे कोई खेत तालाब है क्या? हाँ है। बलकौरा में है। क्या वो शासकीय जमीन में खुदा है? नहीं, स्वयं की ज़मीन पे है, 1138 नंबर पे, 17 नंबर। कुछ लोगों ने आपके ये जैसे दशरथ यादव हैं, दालचंद हैं और हरिओम वाजपेयी है, इन लोगों ने आपके खिलाफ जो है शिकवा शिकायतें की हैं कि आप सरकारी ज़मीन में जो है तालाब बनवाए हैं। ये सब झूठी है। तो स्वयं की ज़मीन है मेरी। ये झूठी शिकायत क्यों करेंगे आपकी? झूठी शिकायत इसीलिए करते हैं वो। हाँ। दशरथ स्कूल में कब्जा किए है अतिरिक्त कक्ष में। दालचंद है वो शासकीय ज़मीन में कब्जा किए है। हरिओम है वो इसमें शासकीय रास्ता में कब्जा किए है। रोड में रोक लगाई है प्रधानमंत्री सड़क योजना में, उसमें मैंने शिकायत की 181 में। और पटवारी साहब निकालने आए, इन्ने बार गला के उस तरफ नपवा के एक बार मिट्टी मुरम डाल चुकी PWD से वहाँ, और आज भी वहाँ रोड पड़ा है, नहीं डलने दे रहे हैं। दशरथ यादव है स्कूल में कब्जा किए है। तुमने दालचंद है वो शासकीय ज़मीन में वहाँ कब्जा सरपंच साहब ने दिया गौशाला के लिए, इस कारण से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं झूठी। नहीं तो दशरथ से तो मतलब तुम्हारी व्यक्तिगत बुराई है क्या? व्यक्तिगत हमारी कोई बुराई नहीं है, बस ये सार्वजनिक के हिसाब से मास्टर ने दिए तहसीलदार साहब को। पटवारी साहब पहुँचे वहाँ खाली करवाने के लिए, हमको बुला लिया पंच के नाते। अच्छा, पंच थे आप वहाँ पे? पंच हैं हम सर बलकौरा में? बलकौरा में। तो आपने खाली करने को कहा था क्या उससे? हमने कहा, वहाँ पहुँचे, पंचनामे में हमने दस्तखत किए, इस कारण से वो बुराई माने हैं। तो वो क्यों खाली करवाना चाह रहे थे? स्कूल में कोई दिक्कत थी क्या? उसमें ये दिक्कत है कि वो किचन साइड वहाँ बनी है अधूरी, वो पूरी नहीं थी, वो खाना बनाने के लिए दिक्कत थी, तो वहाँ खाना बनाने के लिए वो खाली करवाना था। उसने आज तक भी नहीं खाली किया, आज भी ताला डाले है वो दशरथ यादव। अच्छा, ये लोग सरपंच की भी शिकायत कर रहे हैं, सरपंच सचिव की, तो क्या ये सही कर रहे हैं शिकायतें? सरपंच सचिव की इसी कारण से कर रहे हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया वहाँ गौशाला के लिए, उस ज़मीन में कब्जा है इन लोगों का। कब्जा के कारण उन्हें कि ये खाली ना करवाई जाए, उन्होंने झूठी आरोप सरपंच पे लगाए। दालचंद क्या आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है? आपराधिक प्रवृत्ति का है, और ये इसके नाम के स्कैम भी है थाना लोकेश नगर में। ये कब हुआ था? ये हुआ है 2-3 साल पहले। अच्छा, पुलिस पार्टी पे हमला किया था क्या? पुलिस पार्टी पे हमला किया था। अच्छा, मुकदमा कायम है उस पे? मुकदमा कायम है उसमें। चलिए ठीक। उसका 24 घंटे का काम है ये, झूठी शिकायत करना, यहाँ से वहाँ करना, जो कोई अच्छा कार्य करे उसमें व्यवधान डालना। ये जितने व्यक्ति हैं सब यानी अच्छे काम में व्यवधान डालने वाले हैं। अच्छा काम इन्हें आज तक न किया है, न करने देते। इनकी ये मंशा रहती है, तो होना ही नहीं चाहिए। इन्हें इनके विशेष वो बनी जाती है, छवि अच्छी बन रही है इनकी गांव में। चलो, धन्यवाद।